तो एक बार फिर सभी को नमस्कार। तो होली वगैरह खेल ली है, होली निपटा ली है हमने। और आज वैसे बारिश भी हो गई थी, तो काफ़ी बारिश हुई आज, अच्छी खासी बारिश हुई है। तो लग रहा होगा आपको माहौल देख करके। तो अब मेरा मन हुआ था थोड़ा सा अपने जंगल की ओर थोड़ा सा घूम के आता हूँ। काफ़ी दिनों से अपने जंगल नहीं गया हूँ, 2 साल पहले गया था। तो थोड़ा जंगल की ओर होके आता हूँ, मन कर रहा है, पता नहीं क्यों मन कर रहा है। तो हमारे गाँव के बगल में ही करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे हमारा जंगल है, तो मैं वहाँ पे होके आ रहा हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। तो ये रास्ता है हमारा जंगल का। तो बारिश होने से मौसम बढ़िया हो गया है, अच्छा हो गया, खुशगवार। और ऐसा मौसम कभी कभी जाड़ों और गर्मियों के मौसम के बीच का एक मौसम होता है जो बसंत वाला। और ये तो ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो करीब आधा पौना घंटा जाने में लगेगा और 1-8 घंटा वहाँ पे आपको रुक के दिखाते हैं। समय हुआ है करीब 12:30। तो आप लोग वैसे भी इस वक्त तो आप लोग होली में ही मस्त होंगे या कुछ लोग नहा धो करके सोए होंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल निकला हूँ जंगल को, क्योंकि मेरा मन जैसा कर रहा था आज कि जंगल की तरफ को थोड़ा होके आया जाए। तो काफ़ी खुशगवार है मौसम आज, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के वहाँ भी बारिश हुई होगी। और ये बारिश ने काफ़ी राहत दी है, खासकर जो खेतों में जो फसल आपको दिख रही है, बहुत राहत दी है। मैं मानता हूँ इस बात को। गेहूँ है, मसूर है, और भी कई तरह की फसलें होंगी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोया है, मुझे मालूम नहीं। हाँ, सरसों है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन इस वक्त आपको जो खेत दिख रहे होंगे वो बहुत ही वर्षा के बिना, जो इतने दिन गैप रहा वर्षा के बिना, तो पीले पीले पड़े हैं खेत। लेकिन आज की जो बारिश से थोड़ा सा इनमें जान जरूर आएगी। तो ये होता है, कुदरत की मेहरबानी है ये। लेकिन थोड़ा सा कसर रह गई, बारिश थोड़ा सा और होनी चाहिए थी। अच्छी हुई तो है, लेकिन थोड़ा सा और मांग रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गांव के लोग भी सब होली खेल के निपट के सब नहा धो के अपना बाहर बैठे हुए हैं। कोई धूप सेकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धूप तो है नहीं, क्योंकि पहाड़ में तो अभी ठंडा ही है ना। प्लेन्स में तो आपके वहाँ जहाँ से भी आप लोग हों, वहाँ पर तो फरवरी से ही मौसम बदल जाता है, ठंड से अचानक गर्म हो जाता है। तो ये है हमारा नैनधार वाला इलाका। एक रास्ता जो है ऊपर को चला जाता है मंदिर को और सड़क को और हमारे मात की बाखरी को, और नीचे वाला ये जंगल को जाएगा। देखिए जंगल के ये किनारे बिल्कुल ये मकान बना हुआ है हमारे राजू भाई का। ये अच्छा लगता है यहाँ पर। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, सुनसानी हो रही है। तो ये है रास्ता हमारा। तो पहले हम बचपन में जब अल्मोड़ा पढ़ता था मैं, तो घर आता था छुट्टियों में। तो छुट्टियों में जब घर आता था तो 1-2 दिन तो रेस्ट होता था, लेकिन उसके बाद जो हमारी दादी जो है मेरे को गाय अपनी बच्चियाँ, एक बोहड़ा था हमारे वहाँ, गाय और बोहड़ा था एक। तो कभी उसके बाद तो गाय तो शायद मर गई थी, उसका बोहड़ा था। तो बोहड़ा काफ़ी समय तक हमारे पास रहा था, हमने पाला था उसे। तो उसके ग्वाले मुझे भेजती थी। तो वो इतना दुष्ट था कि मैं जाता था यहाँ से, वो दूसरे रास्ते वापस घर आ जाता था। तो उसकी वजह से मुझे डांट पड़ती थी। दादी मुझे कहती थी कि तू इसको जानबूझ के तूने भगाया है ताकि तू जल्दी घर आ जाए। तो ऐसा होता था। इसकी भी बाद में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा होती थी कि इसकी दादी का बछड़ा था वो इसका दुश्मन बन गया था। तो यहाँ से मैं ले आऊँगा, आगे तक जाएगा, वहाँ से मुड़ के वो नीचे वाले रास्ते घर को भाग जाता था। तो इतना दुष्ट था वो रहता ही था। तो ऐसा है। तो मैं रास्ता भटक तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये नीचे वाला ही है। काफ़ी दिन हो गए ना, भूल गया हूँ। ये वाला रास्ता है नीचे वाला। तो ये है हमारा जंगल। मैं आपको बता दूं जंगल के बारे में, ये खाली एक जंगल ही नहीं है। आपको लग रहा होगा खाली जंगल है, लेकिन ये जो हमारा जंगल है ये हमारी लाइफलाइन है, हमारे गांव की लाइफलाइन इसे आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, आप समझ सकते हो। हमारे गांव की लाइफलाइन है ये। लाइफलाइन इसलिए कहूँगा क्योंकि जब से हमारे जो बुजुर्ग थे वो जो द्वाराहाट के ग्वाड़ गाँव से यहाँ आए थे, तो तब से उनकी जीवन का लगभग 70% हिस्सा
70% उनके जीवन का जो जरिया जीने का था वही जंगल ही था। उसमें क्या था, लकड़ियाँ, मकान बनाए तो लकड़ियाँ जो है इन्हीं जंगलों से आई। दार वगैरह जो होते हैं, दार चीरते हैं, जो जिसके तख्ते वगैरह बनते हैं, बल्लियाँ बनती हैं, वो सब इन्हीं जंगलों से आई। ठीक है, ये जंगल नहीं होते तो पता नहीं उनको कहाँ से मंगाना पड़ता मकान बनाने के लिए अपने। दूसरा, उन दिनों गैस नहीं होती थी तो जलावन की लकड़ी वो भी यहीं से आती थी। ये देखिए, दिख रहा है आपको ये पेड़ चीड़ का, इसमें कुछ निशान आपको दिख रहे होंगे। बाकी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, गमले वगैरह होंगे कुछ, तो आगे जो है गमले जरूर होंगे। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा जंगल, हमारे गांव का जंगल, जरूर बताना। और वैसे कुछ लोग कह रहे होंगे यार क्या दिखा रहे हो, खाली जंगल, पेड़ों को देख के क्या करें। लेकिन मेरे यूट्यूब फैमिली में, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो जंगल देखना पसंद करते हैं, कुदरती चीज़ें देखना पसंद करते हैं। हालांकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज 2-3 दिन से बैठा हूँ और मन नहीं कर रहा था। अब कितना सोता, कल भी सोया ही था, है ना। तो मैंने सोचा चलो आज अपना जंगल होके आते हैं, जंगल घूम के आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, आपको वहाँ के गाड़ गधेरे झरने ये दिखाते हैं। जो ये बारिश हुई है ये काफ़ी नहीं है उन स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए, लेकिन फिर भी होगा, काफ़ी पानी उसमें होगा, इतना जो मैं आपको दिखा सकूं। तो मेरे जंगल की बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई है। मैं जब 7th 8th में पढ़ता था अल्मोड़ा, तो हर गर्मियों में और हर जाड़ों में मैं गांव आता ही आता था। तो तब से मुझे गांव आने की आदत पड़ी है, अदरवाइज़ मैं तो बाहर ही पड़ा हूँ प्लेन्सों में, तो वहाँ पे हमें अपने गांव की आदत नहीं थी। लेकिन अल्मोड़ा पर पढ़ता था तो हमारी बुआ जी जो है हमें करीब 40 दिन की पड़ती थी जाड़ों की, और गर्मियों की छुट्टी 10-12 दिन की पड़ती थी, केवल 10-15 दिन की। तो उन छुट्टियों में मुझे गांव जरूर भेजती थी मेरी बुआ। तो मैं आता था तो शुरू में मुझे लगता था कहाँ भेज दिया, क्या है, मैं क्या करूँगा अल्मोड़ा में। तो फिर वहाँ पे तो माहौल हुआ, लेकिन मुझे मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन आज जब अक्ल आई है तो इस घर के लिए, इस गाँव के लिए, इन जंगलों के लिए हम स्पेशली आ रहे हैं। तो ये है समय बलवान है, कहते हैं समय बलवान कहते हैं, यही बात है, उसके आगे किसी का वो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है तब मैं नहीं। ये पेड़ में इस तरह से निशान लगाए गए हैं, ये बिल्कुल कुशल कारीगर द्वारा निशान इसमें लगाए गए हैं, दिख रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे होता है गमला भी निकाल दिया गया है, क्योंकि इस वक्त सीजन नहीं है। अब ये गर्मियों में जब लीसा पिघलता है, अभी तो पिघलेगा ही नहीं लीसा, ये जब पिघलेगा लीसा तो पिघलते पिघलते यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर एक टिन के गमले लगाए जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है बिल्कुल लेटेस्ट। तो ये टिन के इस तरह से गमले लगाए जाते हैं, ये ऐसी कारीगरी की जाती है। इसमें आपको दिख रहा होगा लीसा, ये लेकिन ये भी जमा है क्योंकि ठंड है। जब ये गर्मियों में अगले महीने, 1 महीने बाद, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा पड़ेगी, ये पिघलेगा। तो पिघल के ये इस तरीके से, इस रूप में, इस गमले में भरता रहेगा। अभी तो इसमें लीसा शायद नहीं है, ये देखिए ऐसा लगेगा। तो ऐसी तरह से एक पेड़ में जिस पेड़ की जितनी क्षमता है उतने हिसाब से लीसा, ये गमले लगाए गए हैं। ये देखिए, ये भी वहां से आ रहा है। तो एक बहुत ही कुशलता से इसको ऐसे चीरा लगाया जाता है, निशान लगाए जाते हैं पेड़ों में, कि उसका जो लीसे का जो वो है, वो एक एक बिल्कुल लाइन वार एक लीक के रास्ते इन गमलों में आए। फिर इसको इकट्ठा करके, इन लीसे के गमलों को इकट्ठा करके ठेकेदार के मजदूरों द्वारा फिर उसके बाद बेचा जाता है। काफ़ी महंगा बिकता है ये, इसकी दवाइयाँ बनती हैं और कई खाने पीने की चीज़ों में केमिकल इसका इस्तेमाल किया जाता है, और नुकसान नहीं करता है इसका केमिकल। तो ऐसा आप केमिकल समझ रहे हो कि केमिकल नुकसान करता है, केमिकल नुकसान इसका नहीं करता है। और काफ़ी चिपकने वाली चीज़ों में भी मिलाया जाता है, और बाकी बहुत तार पीने का तेल वगैरह बनता है, बहुत चीज़ें हैं। तो हमारी वन संपदाएं जो है वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये देखिए, बिल्कुल सुनसानी है आज यहाँ, क्योंकि सब लोग गांव वाले होली खेल के पास थे। नहीं तो इस वक्त जो है उनके जानवर जो है घर को वापस आ रहे होते, इस वक्त जो है खाना खाने के लिए जब वो वापस आते, तो 1 बजे का टाइम जो है, तो जिनके गाय बकरी जो भी है सब वापस आ रहे होते जंगल से। लेकिन आज सुनसानी है बिल्कुल। ये देखिए, नीचे आपको गधेरे की आवाज़ आ रही होगी।
तो ये हमारा गधेरा है, ये निकलता है बिनसर की पहाड़ी से ऊपर। बिनसर की पहाड़ी से निकल के ये फिर बागेश्वर के पास गोमती नदी में मिल जाता है। देखिए हमारा सुंदर सा जंगल, स्वच्छ बिल्कुल, हवा साफ ताजी हवा, बेहतरीन क्लाइमेट यहाँ का। ये पेड़ गिरे हुए हैं कुछ, ये पेड़ गिरे हुए हैं, हवा से शायद गिरे हैं, किससे गिरे हैं पता नहीं। तो अब ये गांव वालों की नज़र पड़ेगी तो इससे इसको काट के लकड़ी बना करके ले जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। करीब 2 साल पहले मैं आया था, इसी शायद महीने था, अप्रैल महीने था, मैंने यहाँ पर जंगल के किनारे एक पिकनिक टाइप की करी थी। 2 साल हो गए उस बात को। तो आप लोगों से मैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे, उन्होंने देखी होगी वीडियो। कुछ लोग हैं नीचे, आवाज़ आ रही है किसी की, शायद ग्वाले हैं या मछली मारने वाले होंगे। ये आवाज़ आ रही है, देखो ये फट फट आवाज़ आ रही है। हाँ है कोई। हाँ वो मछली मारने वाले हैं शायद वहाँ मछली मारने गए हैं। कुछ नीचे मछली मार रहे हैं, कुछ घास घास बीनने, कुछ लकड़ियाँ बीनने आए होंगे। बकरियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ पर, बकरी के ग्वाले भी दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। ओ जौहरी, अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ तक आते थे हम, यहाँ पर थोड़ा सा इलाका खुला खुला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जानवर तो आगे चरते थे, लेकिन जब उनको लाने का टाइम होता था तो हम लोग यहाँ बैठ जाते थे। वो अपने आप यहाँ पर आ जाते थे, इस जगह पर आकर के वो इकट्ठे होते थे। फिर उसके बाद इकट्ठे ही हम उनको ठेल ठेल के घर को ले आते थे। तो ये ज़िंदगी भी मैंने जी हुई है कुछ साल, तो वो दिन अभी याद आते हैं, बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त तो लगता था कि खाली मुसीबत है ये, लेकिन आज उस ज़िंदगी को दोबारा जीने का और उसको याद करने का मन कर रहा है। तो ये वक्त की बात है। मैंने आपसे कहा ना वक्त बलवान है, तो यहाँ पर वक्त की बात है ये। देखिए पानी की आवाज़ कल 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 आ रही होगी, 2-3 जगहों से आ रही होगी, आपको दिख रही होगी। एक गधेरा यहाँ से आ रहा है और एक गधेरा वहाँ से आ रहा है। तो एक हमारा जो बिनसर के पास काफली है, वहाँ से ये पानी आता है, काफाई गधेरा कहते हैं। तो उसका पानी हम लोग शुरू से पीते आए हैं। और जो अब जो नई स्वजल योजना करीब आज से 10-12 साल पहले की, और आजकल की जो घर घर नल वाली योजना है, उसका पानी जो है इस गधेरे से ऊपर से कहीं से लिया गया है। बाकी जो हमारा मूल, जो हमारा, हम जब से हमारे पुराने नल हैं जो लगे हुए हैं, वो काफली गधेरे से यहाँ से आते हैं। ऊपर कहीं है, वो बड़ा दूर है। एक बार मैं गया था तो मेरी आफत आ गई थी चलने में, बहुत दूर है उसका स्रोत। तो उसका पानी बहुत मीठा है। इन गधेरों का पानी तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। खारा नहीं कहूँगा, पानी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसके मुकाबले मीठा नहीं है। वो तो बहुत ही मीठा पानी था। तो आता कम है, कभी कभी उसमें बूझा लग जाता है तो उसको जोड़ने जाते नहीं है ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी 1 नल 2 नल चल रहे हैं। एक स्वजल वाला है, घर घर नल वाला है। तो इसके चक्कर में उसको पहले क्या होता था, बूझा लग जाता था या वो पाइपलाइन ध्वस्त हो जाती थी। तो यहाँ से पूरी गांव वाले 10-12 लोगों की टीम जाती थी उसे ठीक करने के लिए। यहाँ पर लोगों ने चूल्हे भी बना रखे हैं, देखो ये चूल्हे बना रखे हैं। यहाँ पे कुछ बनाया गया है चूल्हे में, बनाया होगा किसने, पिकनिक वगैरह बनाई। वैसे यहाँ पे एक मंदिर है, मैं भूल गया था, सॉरी। यहाँ पर एक मंदिर है, मेरे ख्याल से मसाण का मंदिर बना रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई गाँव वालों की पूजा वूजा आती है ना, तो गाँव वालों की पूजा देते हैं, तो शायद उसके लिए कुछ बनाते होंगे यहाँ पे। अब याद आ गया मुझे, नीचे कहीं मंदिर है, मैंने देखा था एक दिन। ये देखिए पानी,
ये है जी पानी, ये है हमारी लाइफ लाइन। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ना जीवित रह सकते हैं, नहीं कहीं पर अपनी एक नई जगहों पर अपनी कोई सभ्यता विकसित कर सकते हैं। ये पानी होगा। और जब हमारे बुजुर्ग लोग आए होंगे वहाँ से, आज से करीब 160 साल पहले, तो उन्होंने ऐसे ही वहाँ पर रहने का फैसला नहीं किया होगा। उन्होंने जंगलों के में आसपास घूम के, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके, पूरा एक एक चीज़ छान के उन्होंने देखा होगा कि कहाँ पर पानी के स्रोत हैं। हालांकि उस वक्त तो पानी की पाइपलाइन होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि ये पानी यहाँ है, इसका कहीं ना कहीं हमारे पीढ़ी को फ़ायदा मिलेगा। पूरी वो रेखी करके गए, पूरा देख के करके गए, और वही वाकई में उनकी बात, उनका सोच सही साबित हुई। क्योंकि उसके बाद करीब 1980 के आसपास हमारी जो पहली लाइन पानी की वो हमारी गांव में आई, वो इसी पानी से आई। तो उन्होंने सोच लिया था कि अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस पानी का इस्तेमाल हमारे पीढ़ियाँ करेंगी। तो ये होती उनकी सोच, ये थी उनकी सोच। तो ये देखिए मंदिर बना हुआ है यहाँ पर एक, ये देखिए रास्ता बना रखा है। तो ये मसाण देवता का मंदिर है, यहाँ पर पूजा आती है, और पूजा के बाद फिर यहाँ पर जो उनकी माँ वो होती है, तो उसको यहाँ पे शायद बनाते हैं लोग। ये देखिए ये मंदिर है, हाँ ये देखिए ये दिया रखा हुआ है। तो लकड़ियाँ भी रखी हैं, लकड़ियाँ भी इसलिए रखी है अंदर कि कहीं बारिश वारिश हो तो अंदर सूखी लकड़ी मिल जाए। तो गांव वालों ने ही बना रखा है ये, पत्थर वत्थर बिल्कुल बढ़िया करके। तो यहाँ पर पूजा जाता है, पूजा आती है। यहाँ पे बगल में चूल्हे लगा रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे चूल्हे लगा रखे हैं बगल में। ये इसमें यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह जो है वो बनता होगा। मैं तो कभी आया नहीं आज तक, तो देख रहा हूँ। मैंने सुना था जाते हैं लोग, जंगल जाते हैं बल्कि, और ये पूजा अक्सर रात को ही होती है। क्या बात है, पानी की आवाज़ कितनी मधुर आ रही है। मन कर रहा है इस पानी को एक बोतल में भर के, लोटे में भर के पी जाऊं। तो ये भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि पूजा देना, उसके बाद फिर जागर लगाना। जागर लगाने के बाद हमारे गांव में जैसे जागर अगर लगती है, पूजा होती है, उसके बाद फिर जब जैसा देवता का हुक्म होता है उसी हिसाब से वो अपना यहाँ पर चढ़ाते हैं। अब क्या चढ़ाते हैं वो तो आपको सबको मालूम है, मैं यहाँ पर उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन आप लोग जो पहाड़ के हैं वो लोग समझते होंगे कि क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है। देखिए कितना घना जंगल है इसमें। अभी आगे से आपको चीड़ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के आपको यहाँ पर वनस्पतियाँ बदल गई है। बांज भी दिखाई दे रहा है, कोयराल भी दिख रहा है, और क्या कहते हैं एक आध प्रजाति और है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। बाकी चारों तरफ शांति, पक्षियों की आवाज़ और पानी की बहती, कल पानी की बहती आवाज़ ये आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ से हमारे बिनसर को जाने वाला रास्ता भी था पहले, पुराना रास्ता। अब तो रास्ता दूसरा है, यहाँ से जाते थे ऊपर। मैं जब पहली बार गया था बिनसर तो इसी रास्ते गया था। बहुत ख़राब रास्ता था और बहुत चढ़ाई थी। अब तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा उस रास्ते में, अकेले नहीं जा पाऊंगा, भटक जाऊंगा। और इस जंगल में जंगली जानवरों का भी पूरा प्रवास है। ऐसा नहीं है कि मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे शेर भी है, बाघ मतलब तेंदुआ, गुलदार, और उसके बाद जंगली और हिरन वगैरह भी दिखते हैं, काकड़, और जंगली बरा भी दिखता है, सुअर, जंगली सुअर भी दिखता है, और बहुत सारे हैं। और पे एक बार कभी भालू भी देखा गया है बहुत साल पहले। देखिए हाँ, एक ये वाला जो गधेरा है, हमारा जो मूल पानी है, पहला पानी, वो यहाँ से आता था। अब तो इसको पाइपलाइन के जरिए होके गुजारा गया है, टैंक बना के।
तो इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा मौका, कब नहीं मिलेगा यहाँ पे आने का। तो मैंने समझा आज पूरी कसर निकाल के जाता हूँ यहाँ से। पूरी यादें, पुरानी यादें, यहाँ तक मैं आता था, यहाँ तक भी मैं आता था, क्योंकि कभी जानवर नहीं आ पाते थे, ऊपर रह जाते थे। तो यहाँ पर बैठ के हम लोग उनका पहरा इंतज़ार करते थे कि कहीं दूसरे गांव के रास्ते में भटक ना जाए, क्योंकि ये गांव का रास्ता यहाँ से भी है। तो कुछ जानवर उनके भी आते हैं, तो उनके साथ ना भटक जाएं, तो इसलिए हम यहाँ पे आते थे, यहाँ पर बैठते थे। तो वो भी एक दिन थे यार, उस वक्त तो लगता था कि क्या बवाल, मैं फंस गए, है ना। तो लेकिन आज वो दिन हम याद करते हैं, आज उस चीज़ को हम दोबारा जीने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मुझसे कौन सहमत है वो ज़रूर मुझे बताना यार। मैं आपके ओपिनियन का, आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। किस किस ने इस तरह की लाइफ जी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं किया था। जब हम छुट्टियों, कुछ लोग तो बेचारे गांव में ही रहते थे, तो उनका तो रोज़ का काम था, तो ऐसा स्कूल से आकर के अपने जानवरों को लेने जाते थे। तो ऐसे भी लोग हैं यार। तो इसलिए कोई ऐसी वो बात नहीं है कि हम नहीं किया है। हम तो केवल छुट्टियों में आते थे तो इस काम को करते थे। तो यहाँ तक तो आ गया, थोड़ा सा सुस्ताते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए गांव वाले होली खेलने के बाद अब जा रहे, तो ये बेटाइम ले जा रहे हो जंगल। अभी अब क्या करें, अभी टाइम वही हो गया। और समय और दिनों सुबह लाते थे? सुबह 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे। हाँ, मैंने कह रहा था ना, मैं जंगल को आते वक्त कहता हुआ आ रहा था कि गांव वाले होली में मस्त है, आराम से नहा धो करके उसके बाद खोलेंगे, फिर खोले होंगे। ये तो कुछ ये भी उठे रही, गाय भैंस भी खुल गए लोगों के। तो वापस कब जाएंगे फिर? अब अभी जाएंगे शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। तो ग्वाला कौन होगा? ग्वाला मैं था। अभी आप हो? चलो बढ़िया। और कैसी रही होली? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रही। देखो बारिश आ गई सुबह, जरा मजा खराब हो गया। मजा खराब हो गया ना। चलो थोड़ा ठंडा ही पड़ गया यार, है ना। तो चलिए, करीब 1-1.5 घंटा हो गया मुझे घूमते घूमते। अब थोड़ा सा थकान हो गई है, कहीं बैठता हूँ और लग रही है चाय की तलब लग रही, बहुत तगड़ी। अब यहाँ मिल जाती चाय, कोई दे देता तो कितना बढ़िया होता। अब यहाँ से घर जाऊँगा 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल, फिर बनाऊँगा। यहाँ बैठ के मिल जाती चाय ना, मज़ा आ जाता इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच, इन पेड़ों के बीच बैठ के। तो चलो एक काम करते हैं, यहीं पे कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि बैठ के चाय पैदा की जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लकड़ी चाहिए और बाकी सामान तो मेरे पास है। चूल्हा जलाने के लिए पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, छिलके चाहिए और थोड़ा सा पिरुल चाहिए। तो ये जंगल है, ये चीज़ें तो आसानी से मिल जाएंगी। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए, मैं कोशिश करता हूँ बीनने की, कुछ मिल जाए तो लकड़ियाँ चूरे मूरे जलाने के लिए। और जंगल है इतना बड़ा, हो सकता है मिल ही जाए, ऐसा नहीं कि ना मिले, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं लकड़ी बीननी शुरू करता हूँ। और बड़ा मज़ेदार होगा ये वीडियो आगे। आपको जंगल में बैठ के, मैं पहली बार, मैं कभी ऐसा किया नहीं है, मैं आज पहली बार करूँगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। बाकी ये कुछ छिलके मिलके तो है ही है, इससे भी आग जल जाएगी वैसे। हाँ, ये बहुत तेज जलाते हैं आग को, ये
ये जो है ना, ये बहुत तेज जला देते हैं। तो लकड़ियाँ मैंने इकट्ठी कर ली है, थोड़ा सा इससे काम चल जाएगा। वैसे बारिश हुई है, थोड़ा गीली हो रखी है लकड़ियाँ ये, लेकिन चल जाएगा काम। बाकी जो लीसे के छिलके हैं मैं उसका इस्तेमाल करूँगा जलाने में। लकड़ियाँ गीली हो रखी है क्योंकि आज जो बारिश हुई है, लेकिन फिर भी मैं चला लूँगा काम। बाकी कुछ और लकड़ियों का इंतजाम मैं कर लाया हूँ। और ये है पिरुल के पत्ते, ये आप जो देख रहे हैं ये पिरुल के पत्ते हैं। मैं इसका इस्तेमाल आग को थोड़ा सा तेज़ भड़काने के लिए करूँगा। ये आग थोड़ा सा इसमें बारूद का काम करेगा। जली जाएंगी जैसे जैसे, लकड़ियाँ तो गीली हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी जली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 पत्थर मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, छोटा सा चूल्हा बनाऊंगा इस जगह पर। बाकी लकड़ियाँ मैंने इतनी इकट्ठा कर ली हैं, और बाकी पिरूल इकट्ठा थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा छिलके भी मेरे पास हैं। बाकी चूल्हे मुरे जलाऊंगा तो आग जल जाएगी उतनी। सही है ये जगह बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैदान भी चाहिए ना बैठने के लिए। मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आता नहीं है ये जलाना, मैंने कभी किया ही नहीं है। आप लोग में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, लेकिन मुझे आता नहीं है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आता है। ठीक हो गया, फिट बैठ गया बिल्कुल। नहीं हिल रहा है। ओके, तो चलिए, चूल्हा तो मैंने बना लिया है, अब इसमें ईंधन जलाते हैं। ये देखिए छिलके में कितनी जल्दी आग जल रही है, जबकि लकड़ी में इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ेगी। लेकिन ये छिलके हैं जिसमें कीड़ की पेड़ का एक लीसे वाला हिस्सा होता है, ये तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो चलिए मैं इसको ऐसे जलाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं पकड़ती है आग नहीं पकड़ती है।
तो थोड़ा बहुत जल गई है हमारी लेकिन लकड़ियाँ गीली होने की वजह से ये बाकी लकड़ियों में आग पकड़ नहीं पा रहा है। लकड़ियाँ क्योंकि बारिश से गीली हुई हैं। अब ये आग इसमें पकड़े तो मैं बड़ी मोटी लकड़ी लगाऊं इसमें, लेकिन आग ये पकड़े तो सही। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, इसमें आसानी से जलने वाला है नहीं है। कुछ लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हंस भी रहोगे, क्योंकि कैसा आदमी है यार ये, इसको आग जलाना नहीं आता। चलिए इसमें एक चीज़ और है, विकल्प, मेरा आखिरी विकल्प मेरे पास और बचा है, उसको भी करके देख लेता हूँ। अगर ये जला तो सब जला, वरना ये नहीं जलेगा। ये देखिए, ये बगेट, ये मैं इसको बगेट लगा रहा हूँ, लेकिन ये भी गीले है ना, ये जलेंगे कैसे? जल रहे, देखो चट चट आवाज आ रही है। ये हुई ना बात, मेरे दिमाग में भी नहीं आया मेरे। ये देखो, ये चटाचट जलना शुरू हो गया। देखिए मैं तो उसको भूल गया था यार। ये है, देखिए ये है ना, ये जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से आग पकड़ लेता है। वाह जी वाह, ये अब आई ना बात समझ में, मेरे पहले नहीं आई थी। चल भाई, तो जैसे तैसे आग जल गई है। अब बीच में बुझ गई थी आग, बड़ी मशक्कत से मैंने जलाई है ये, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हो रखी थी। तो शुरुआत में तो जल गई छिलके की वजह से, पिरूल की वजह से, लेकिन जो है डीपली आग नहीं पकड़ पाई थी। तो थोड़ी देर तपस्या करने के बाद मैंने आखिरकार, इतना तो खैर पहाड़ी आदमी हम, जैसे तैसे भी जला ही लेते हैं। तो वैसे मैंने कोशिश करी, धीरे 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 करके थोड़ा सा इतनी आग जल गई कि एक प्याली चाय मेरी बन सके। तो चाय देखिए मेरी बिल्कुल एक उबाल आना बाकी है, उसके बाद हम इसका आनंद लेंगे। तो आपको भी मन कर रहा होगा इस चाय को पीने का। और 3 बज भी गया है, 3 बज भी गया है, टाइम चाय का था ही। वैसे मेरी गलती कर दी मैंने, मुझे 1-2 लकड़ियाँ घर से सूखी भी लेके आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भी मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ पकड़ लेती हैं आग, लेकिन मुझे थोड़ा सा जलाने का आइडिया कम है, इसलिए ये नहीं जल पाई। चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे थोड़ी देर तपस्या को। एक बार में तो मन कर रहा था कि इस चूल्हा बुझा के चले जाऊं। बुझा के क्या, आगे नहीं जली थी, बुझाता क्या मैं, लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी है।
जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, हिम्मत नहीं हारता हूँ। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि अपने मैं उस ऑपरेशन से वापस लौट के आऊँ। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो झल्ला करके छोड़ के चला जाता, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो जी रेडी हो गई है हमारी चाय, और बहुत ही बेशकीमती चाय है ये। तो इसको आप खाली 10 रुपये वाली चाय मत समझना, इसमें मेरा बहुत समय लगा है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है, और बाकी बड़ी मुश्किल से इस चाय का इंतज़ाम हो पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने अपने इस मिशन को पूरा कर लिया। तो चलिए आप भी मेरे साथ चाय पीजिए और मैं भी चाय पीता हूँ। आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ, और इसके बाद जाते हैं घर को वापस। तो दोस्तों कभी कभी इस तरह का भी मज़ा लेना चाहिए ज़िंदगी में। और ऐसा नहीं कि मेरा जो मूल कंटेंट है, आप सोच रहे होंगे कि इसका कंटेंट तो कुछ और है, तो ये आज ये इस तरह की बेवकूफ़ाना चीज़ें क्यों कर रहा है। चाहे तो घर पे भी पी जा सकती थी, लेकिन मेरा यहाँ पर नज़रिया थोड़ा और है। एक तो दिन पूरा था और मौसम बारिश की वजह से थोड़ा खुशगवार था, तो मैंने कहा चलो जंगल में थोड़ा सा चाय का एक वो किया जाए। तो मैं आया भी इसीलिए था, इसी बहाने जंगल भी देखा गया, और पता नहीं इसके बाद दोबारा कब आ पाऊँगा। तो ये चीज़ है। तो इसको दिखाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि प्रकृति के बीच भी बैठकर आप कुछ पल सुकून के बिता सकें। और एक बार तो मैंने यहाँ पे नॉनवेज भी बनाया था, पत्थर पे नॉनवेज बनाया था मैंने। तो ऐसा है, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा करना। तो इस जंगल से हमें बहुत लगाव है, खासकर मुझे बहुत लगाव है। बाकी गांव वालों को लगाव तो वैसा मानसिक लगाव तो की भावना तो नहीं है, लेकिन यह है कि इस जंगल से उनकी लाइफ एक तरह से 70% लाइफ इस जंगल से जुड़ी हुई है। बकरी ला रहे हैं, गाय लाते हैं, गाय चरती हैं, उसके बाद वापस जाती हैं, फिर उसका पानी यहाँ के जो गधेरों से हमारे गाँव को पानी आता है। बाकी जलावन की लकड़ियाँ जो अब तो है ही है खैर। तो 70% से ज़्यादा ज़िंदगी हमारे गांव वालों की और हमारी इस जंगल से है, इसलिए मुझे इस जंगल से लगाव है। तो यही कहना चाहूँगा, आप भी अपने आसपास के जंगलों, अगर आपके घर के आसपास, गांव के आसपास कोई जंगल है तो उनको आप बचाएं और कोशिश करें हानि ना पहुंचाएं उनको। और फायर सीजन में खासकर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, अच्छा लग रहा है, और 3:30 सवा 3 करीब हो गया है। तो इसके बाद मैं यहाँ से चलूँगा वापस। तो चलिए, चाय पी ली है मैंने, और जाते जाते इसकी मैंने आग बुझा दी है,
क्योंकि वैसे तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा चांस नहीं है कि आग फैले, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने इसको आग बुझा दी है। और आग बुझा के ही जाना चाहिए जंगल में भी। कभी भी आप आएँ, कोई अगर आप पिकनिक बनाएं, पार्टी करें, किसी मौसम में आएँ, तो आग को बुझा के जाएँ। तो मैंने आग बुझा दी है, बिल्कुल बुझा दी। देखिए कोई धुआं नहीं है, कोई कसर नहीं। अगर ये आग जली भी रहती तब भी ये नहीं फैलती, क्योंकि बहुत गीला हो रहा था, पीरू नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आग, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि जंगल में लोग आए हैं ग्वाले, आग लग गई, कुछ हो गया तो वो कहेंगे ना यही आया था, इसलिए मैंने आग बुझा दी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, और समय 3:30 हो गया है, और वीडियो इसको मैं समाप्त करूँगा थोड़ी देर में। गाँव पहुँचने के बाद थोड़ा सा लौटते वक्त भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद करूँगा इस वीडियो को समाप्त। तो लो जी, पहुंच गए हैं हम अपने गांव, और आना जाना बहुत लंबा था, और उतार चढ़ाव बहुत थे रास्तों में, बहुत मतलब मुश्किल भरा रास्ता था ये। तो घर पहुंच गया हूँ मैं। घर नहीं पहुंचा अभी गांव पहुंचा हूँ, घर तो अभी दूर है। तो देखिए कितना खुशगवार लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है हमारा गांव आज। तो कभी महीने में एक आध दिन इस तरह से एक बारिश हो जानी चाहिए, ताकि जिससे थोड़ा सा पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको राहत मिले। तो चलिए फिर, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा आप लोगों से, ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मतलब मैं जानता हूँ बहुत लोग कह रहे होंगे व्यर्थ है, वेस्ट वीडियो बनाई, रोस्ट वीडियो बनाई है, क्या मतलब था इसका, क्यों बनाई, क्यों टाइम ख़राब किया, इससे बढ़िया कुछ और दूसरा कंटेंट आप बनाते। लेकिन मेरा यहाँ पर सोचना अलग था, क्योंकि होली की छुट्टियाँ हैं, कहीं इधर जा नहीं सकता, क्योंकि होली तक का आज दिन था, और कहीं अपना साइट पे जा नहीं सकता था, क्योंकि सब गाँव वाले होली में ही मस्त होंगे। अब कल परसों से जाना शुरू करूँगा मैं। तो मैंने कहा चलो आज यही सही। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, अच्छी लगी तो बताना, बुरी लगी तो बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार और प्रणाम।